ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकां यो चिन्वन्ति चकोरायुः साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुमंत्र जी की बातें सुन रहे थे। राम जी ने जो कहा उसके उत्तर में सुमंत्र जी अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा जो सुख आपने प्रदान किया कि आपको मैं अयोध्या से लेके रथ पर यहाँ तक आया उससे बड़ा सुख प्रदान हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी ले चलने का सुख मुझे मिले। त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् आसंसे त्वत्कृतेन अहं वनवास कृतं सुखम्। वनवास में भी आपके साथ चलने का सुख मुझे प्राप्त हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। आसन से प्रसीद इच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रति अनंतरः प्रीत्या अभीतम इच्छामि
भव में प्रति अनंतरः। कहते हैं प्रसीद, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझे आज्ञा दें। किस चीज के लिए? कहे अरण्ये प्रति अनंतरः भवितुम इच्छामि। आप वनवास में, जंगल में भी, वन में भी मैं आपके साथ चलता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। चलूंगा कब? कहे प्रीत्या अविहितम इच्छामि भव में प्रति अनंतरः। आप परम प्रेम पूर्वक, मैं चाहता हूं कि आप अपने मुख से आज्ञा दें कि तुम मेरे साथ चलो, भव में प्रति अनंतरः, तुम मेरे साथ चलो, ऐसी आप आज्ञा दें, ये भी इच्छा मेरी है। और कहते हैं कि कुछ और लोगों को लाभ हो जाएगा। और लोग कौन है? कहे इमे अपि च हया, इमे अपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्याम करिष्यन्ते प्राप्स्यन्ति परमाम गतिम। कहें वीर, ए वीर राम जी, इमे अपि हयाते, ये जो घोड़े लगे हैं, रथ में जुटे हुए हैं, कहें यदि ते वनवासिनः परिचर्याम करिष्यन्ति, यदि आपके वनवासी रूप में आपकी ये सेवा करेंगे तो प्राप्स्यन्ति परमाम गतिम, तो इनको भी परम गति प्राप्त हो जाएगी। तव शुश्रूषणम मूर्धना करिष्यामि वने बसन अयोध्याम देवलोकम वा सर्वथा प्रजहामि अहम्। कहे बने बसन, वन में निवास करते हुए, मूर्धना सिर के बल, अपने सिर से, तव शुश्रूषणम करिष्यामि, मैं आपकी सेवा करूंगा, तव शुश्रूषणम करिष्यामि। कैसे सामान्य भाषा में भी कहते हैं ना कि अरे कैसे नहीं होगा, मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा। वही चीज सुमंत्र जी ने कही है। अवधि में बहुत प्रभावित है ये। कहते हैं बने बसन मूर्धना, अपने सिर से, तव शुश्रूषणम करिष्यामि, वन में आपके निवास करते समय मैं अपने सिर से, यानी पूरे शरीर से, तन मन से आपकी सेवा करूंगा। अयोध्याम देवलोकम वा सर्वथा प्रजहामि अहम्। जहामि का अर्थ होता है त्याग देना। कहे प्रजहामि, एकदम से त्याग दूंगा, सर्वथा त्याग कर दूंगा। किसका? कहे अयोध्याम वा देवलोकम वा, आपके साथ रहने के सामने मैं अयोध्या के निवास को या स्वर्गलोक को सर्वथा त्याग करने के लिए तैयार हूं। नहीं शक्या प्रवेष्टुम सा मया अयोध्या त्वया विना, त्वया विना सा अयोध्या, आपसे रहित होकर के उस अयोध्या में, सा अयोध्या प्रवेष्टुम मया नहीं शक्या, उस अयोध्या में प्रवेश करने के लिए मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। राजधानी महेंद्र से यथा दुष्कृत कर्मणा, यथा एक उदाहरण दिया, यथा दुष्कृत कर्मणा महेंद्र से राजधानी, इंद्र की राजधानी स्वर्ग में। कौन? दुष्कृत कर्मणा, जो दुष्कर कार्य किए रहते हैं, जो पाप पूर्ण कार्य किए रहते हैं, जो पापी आदि हैं, ये जैसे स्वर्ग में नहीं जा सकते, उसी प्रकार मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, उसी प्रकार मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। वनवासे क्षयं प्राप्ते मम एष ही मनोरथा यत अनेन रथेन एव त्वाम बहेयम पुरे पुनः। कहे मम एष ही मनोरथा, कहे मेरा यही मनोरथ है। मम एष ही मनोरथ, मेरा मनोरथ यही है। क्या? कहे वनवासे क्षयम प्राप्तम
जब वनवास की अवधि पूरी हो, वनवासे क्षयं प्राप्तम, जब वनवास की अवधि पूरी हो तो यत अनेन रथेन एव त्वाम पुनः पुरीम बहेयम, तो इसी रथ के द्वारा मैं आपको अयोध्या नगरी ले चलूं, आपके साथ 14 साल रहूं, और जब पूरा हो तो इसी रथ से मैं आपको अयोध्या पुनः ले चलूं। यत अनेन रथेन एव त्वाम बहेयम पुरीम पुनः, चतुर्दश ही वर्षाणि सहितस्य त्वया बने, क्षण भूतानि यास्यन्ते शतसंख्यानि च अन्यथा। कहे त्वया सहितस्य बने, आपके साथ वन में रहने से चतुर्दश ही वर्षाणि क्षण भूतानि यास्यन्ति, आपके साथ रहने से 14 वर्ष का समय एक क्षण के समान बीत जाएगा। क्षण भूतानि यास्यन्ति, अन्यथा यदि आपका साथ नहीं रहेगा, मुझे अयोध्या में जाने पड़ेगा, तो एतानि शत संख्यानि, 14 वर्ष नहीं 1400 वर्ष के बराबर हो जाएगा, 100 गुना लगेगा। शत संख्यानि भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि, भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न माम तुम हातुम अर्हसे। कहते हैं भृत्यवत्सल, राम जी की उपाधि दिया, राम जी को विशेषण दिया, कहे आप सेवकों पर बड़ा प्रेम करने वाले हो। भृत्यवत्सल एक ही नहीं है, कहते हैं भर्तृपुत्र, मेरे स्वामी के आप पुत्र हो, सेवकों पर सेवा करने वाले हो, मेरे स्वामी के पुत्र हो। पथिगते, पथि यानी सप्तमी है ये, कहें जिस रास्ते में आप चलेंगे, जिस रास्ते पर आप चलेंगे, पथिगते कहे तिष्ठन्तम, उसी मार्ग पर मैं खड़ा मिलूंगा। कहे पथिगते तिष्ठन्तम, नहीं बोले तो कहते हैं कि भक्तम भृत्यम स्थितम स्थित्या, मेरी आपके प्रति बड़ी दृढ़ भक्ति है, इसलिए आप मुझको अपना भक्त ही मान लो। भक्तम भृत्यम, भृत्योचित व्यवहार मैंने हमेशा किया है, इसलिए भृत्य मान लो। स्थितम, भृत्योचित मर्यादा में हमेशा स्थित रहा हूं, इसलिए मुझको मर्यादा में स्थित ही मान लो। कहते हैं स्थित्या, किसी भी स्थिति में माम तुम नाहा तुम अर्हसी, मेरा परित्याग आप नहीं कर सकते। भक्त मानो, भृत्य मानो, मर्यादा स्थित मानो, कैसे भी मानो, हाँ, मेरा आप परित्याग नहीं कर सकते। नमा तुम भा तुम अर्हसे, एवं बहुविधम दीनम याचमानम पुनः पुनः। इस प्रकार से दीन भाव से बारंबार बहुतों बार राम जी से उन्होंने अपने साथ ले चलने की याचना की। रामो भृत्यानुकंपी तो सुमंत्रमयदम अब्रवीत। भृत्यानुकंपी, अपने सेवों पर अनुकंपा करने वाले, दया करने वाले राम जी ने सुमंत्रम इदम अब्रवीत, सुमंत्र जी से यह बात बोले। कहें जानामि परमाम भक्तिम अहम ते भर्तृवत्सल। सुमंत्र जी ने कहा था भृत्यवत्सल, राम जी ने क्या कहा? कहे भर्तृवत्सल। मैं जानता हूं, अहम जानामि परमाम भक्तिम अहम ते भर्तृवत्सल। आप स्वामी से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रिय हैं आप स्वामी के, यह मैं जानता हूं। अपरमाम भक्तिम अहम जानामि, आपकी बड़ी उत्कृष्ट भक्ति है हमारे प्रति, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन श्रेणुचा अपि
लेकिन मेरी बात भी आप सुनिए। क्या बात सुने? कहे यत अर्थम त्वाम प्रेषयामि पुरीम इतः, जिस कारण से आपको इतः यहां से अयोध्या नगरी को भेज रहा हूं, वो कारण आप सुन लीजिए, वो प्रयोजन आप सुन लीजिए। कहे यत अर्थम त्वाम प्रेषयामि पुरीम अतः शृणु, आप उसको भी सुन लीजिए। नगरीम त्वाम गतम दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकेयी प्रत्ययम गच्छेत इति रामो वनम गतः। नगरीम त्वाम गतम दृष्ट्वा, अयोध्या नगरी में आप जाएंगे, आपको आया हुआ देख करके यवीयसी में जननी, मेरी छोटी माता कैकेयी प्रत्ययम गच्छेत, उस कैकेयी को विश्वास हो जाएगा। प्रत्ययम विश्वासम गच्छेत, वो विश्वास को प्राप्त हो जाएगी। क्या विश्वास? कि रामो वनम गतः, कि राम जी वन को चले गए। ये विश्वास मेरी छोटी माँ कैकेयी को हो जाएगा जब आप वहां पहुंच जाओगे। कहते हैं ना जाएंगे तब भी तो विश्वास होगा, वहां से निकल ही लिए। कहते हैं विपरीते, यदि आप नहीं पहुंचे, कहे तुष्ट ही ना, उनको संतोष नहीं होगा। आपके वहां नहीं पहुंचने से मेरी छोटी मां कैकेयी को संतोष नहीं होगा। उस स्थिति में वनवास गते मई, मेरे वनवास जाने पर भी धार्मिकम राजानम मिथ्यावादी इति संकेत, मेरे पिता परम धार्मिक राजा दशरथ जी को मिथ्यावादी की संख्या करेंगी कि यह मिथ्यावादी ही है, इसने सुमंत्र के साथ कहीं और भेज दिया, वन में नहीं गए, है ना। मिथ्यावादी कह करके उन पर शंका करेंगी। ना इति, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए आपको जाना है। एस में प्रथम कल्पो यत अम्बा में यवीयसी, भरत आरक्षितम स्फीतम पुत्र राज्यम अवाप्स्यते। एस में प्रथम कल्पो, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। यत, जो क्या उद्देश्य है? कि मैं यवीयसी अम्बा, मेरी जो छोटी मां कैकेयी है वो इस पुत्र भरत आरक्षितम अस्फीतम राज्यम अवाप्स्यसे, कि अपने पुत्र भरत के द्वारा आरक्षित, भरत के द्वारा सुरक्षित इस अयोध्या के समृद्धशाली अयोध्या का राज्य वो प्राप्त करने, राज्य प्राप्त करने। मम प्रियार्थम राज्ञः च सुमंत्र त्वम पुरीम ब्रज, कहते हैं मम राज्ञः च प्रियम, मेरे लिए और राजा दशरथ का प्रिय करने के लिए। मम राज्ञः च प्रियार्थम, मेरे और राजा दशरथ का प्रिय करने के लिए हे सुमंत्र त्वम पुरीम ब्रज, आप अयोध्या नगरी को जाएं। यहाँ आदेश दिया है, लोट लकार है, कहे तुम पुरीम ब्रज, आप नगरी को जाएं। संदिष्टः च अपि यान अर्थान तान तान ब्रूयाः तथा तथा, कहे मैंने जो आपको पहले संदेश दिया है, जो संदेश वहां देने के लिए कहा है, संदिष्टः च अपि यान अर्थान, जिसके लिए जिस प्रयोजन के लिए मैंने आपको संदेश दिया है, तान तान तथा तथा ब्रूयाः, उन सबको उसी प्रकार से आप जाके बताइएगा, है ना। तान तान तथा तथा ब्रूयाः,
आपको ऐसा ही बोलना है। इति उक्त्वा वचनम सूतम शांतयित्वा पुनः पुनः। इस प्रकार सारथी सुमंत्र जी को बहुत कुछ समझा करके, बार बार सांत्वना दे करके, गुहम वचनम अक्लीबो रामो हेतु मद अब्रवीत। कह रामो, राम जी, अक्लीबो हेतु मद, अक्लीबो जहां कोई क्लेश ना हो, परम उत्साह से संपन्न, उत्साह से संपन्न, हेतु मद जिसका कोई अर्थ हो, यानी युक्ति युक्त हो, युक्ति से युक्त और परम उत्साह से रामो गुहम वचनम अब्रवीत। राम जी निषाद राजभो से बात बोले। कहना इदानीम गुह योग्यो अयम वासो में सजने बने। कहते हैं श्रृंगबेरपुर भी वन में ही स्थित है, लेकिन यह निर्जन वन नहीं है, यह सजन वन है। यहाँ आप जैसे लोग रहते हैं। तो कहते हैं गुह इदानीम मेवासो सजने बने योग्यो ना। अयम भी है, अयम है कि इस श्रृंगबेरपुर में, ये श्रृंगबेरपुर का जो वन है, जो सजन वन है, जहां लोगों का आना जाना दिखता है, कहते हैं ऐसे वन में इस समय रहना योग्य नहीं है, बाद में रह सकते हैं। इदानीम न योग्यो, क्यों? इदानीम का अर्थ है कि यहाँ से लोग नजदीक हैं और लोगों का आना जाना लग जाएगा। कहे इदानीम न योग्यो अयम वासे सजने बने। इस सजन वन में रहना योग्य नहीं है, इसलिए अवश्यम आश्रमे वासः, इसलिए निश्चित मुझे किसी निर्जन वन में एक आश्रम में निवास करना होगा। अकर्तव्या तदगतो विधि, और वनवास के योग्य विधि पालन करना भी मुझे चाहिए। वनवास योग्य जो विधि विधान है उसका मुझे पालन करना चाहिए। सो अहम, इसलिए मैं, सो अहम गृहीत्वा नियमम तपस्वी जन भूषणम हितुकामः पितुः भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यक्रोध क्षीरम आनय तत् क्षीरम राजपुत्राय गुहा क्षिप्रम उपाहरत। सो अहम गृहीत्वा नियमम, इसलिए मैं नियम लेकर के, नियमम गृहीत्वा, नियम जानते हैं वनवास का नियम, कंदमूल फल आदि का भोजन, भूमि पर शयन, अपने द्वारा लाई हुई पर्णशैया बना करके उस पर शयन करना आदि आदि जो वनवास के नियम हैं। कहते हैं अहम नियमम गृहीत्वा, मैं वनवास के उपयुक्त तो सारे नियम को लेकर के सीतया लक्ष्मणस्य च, सीता जी और लक्ष्मण जी से आज्ञा मांग करके, भूया पितु हित कामः, इसके ऊपर अपने पिता दशरथ जी के हित की कामना से, पितु हित कामः, अपने पिता के हित की कामना से, तपस्वी जन भूषणम जटाः कृत्वा, जो तपस्वियों का आभूषण होता है वो अपने सिर पर जटा बना करके ही गमिष्यामि, मैं जाऊंगा यहाँ से। कहीं यहाँ से तपस्वी जनों का जो आभूषण होता है वो जटा, सिर पर जटा धारण करके ही यहाँ से जाऊंगा। न्यग्रोध क्षीरम आनय, इसलिए बरगद का दूध आप ले आइए। न्यग्रोध क्षीरम आनय तत्क्षीरम राजपुत्राय, तत्क्षीरम ऐसा आदेश करने पर तत्क्षीरम गुहा राजपुत्राय क्षिप्रम उपाहरत,
राम जी के आदेश से निषाद राजगुह ने उस बड़का क्षीर, बड़का दूध क्षिप्रम बड़ी शीघ्रता से ला करके सामने उपस्थित कर दिया। लक्ष्मणस्य आत्मनः चैव रामः तेन अकरोत् जटाः दीर्घबाहुः नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारयत। कहतेन, तेन कौन? बटक्षीरेण, उस बरगद के दूध से राम अकरोत जटा लक्ष्मणस्य आत्मनः चैव। राम जी ने अपनी और लक्ष्मण जी की जटा बनाई उस बरगद के दूध से। दीर्घ बाहु नरव्याघ्रो, अनुज सहित कैसा है? अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। आत्मना चैव लक्ष्मणस्य रामः अकरोत् जटा। उन्होंने, राम जी ने अपनी और लक्ष्मण जी की दोनों की जटा बनाई। इस प्रकार दीर्घ बाहु नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारयत। आजान बाहु पुरुष सिंह श्री राम जी जटिलत्वम् अधारयत, यहाँ से भगवान जटाधारी भगवान बन गए। जटिलत्वम् अधारयत तौ तदा चीर संपन्नो जटामंडलधारिणो अशोभेताम ऋषि सत्तमो भ्रातरौ राम लक्ष्मणो। कहे तदा उस समय भ्रातरौ राम लक्ष्मणो, दोनों भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी चीर संपन्नो, बलकल वस्त्र से युक्त, जटा मंडल धारिणो, सिर पर जटा जो धारण किए हुए, ऋषि समो, कहे ऋषि के समान वेश बना करके, कहे अशोभिताम। इस समय राम जी लक्ष्मण जी की बड़ी शोभा हुई। अशोभिताम ततो वैखानसं मार्गम आस्थितः सह लक्ष्मणः व्रतम आदिष्टवान् रामः सहायम गुहम अब्रवीत। ततो वैखानसं मार्गम आस्थितः सह लक्ष्मणः, कहते लक्ष्मण जी के साथ अब ये वैखानस मार्ग पर स्थित हो गए। वैखानस यानी वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मार्ग में प्रस्थित हो गए। स्थित होकर के कहे व्रतम आदिष्टवान, वानप्रस्थ के लिए उपयोगी व्रत को धारण करते हुए राम श्री राम जी सहायम गुहम अब्रवीत, अपने सहायक श्री गुह जी से बोले। अप्रमत्तो बले को से दुर्गे जनपदे तथा, कहते हैं निषाद राज, आपको हमेशा अपनी सेना, अपने खजाना, अपने किले पर और अपने जनपद में अप्रमत्तो, हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। इन सब की रक्षा में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। भवेता गुह राज्यम ही दुरारक्षतम मतम, कहते हैं मतम मेरे विचार से, राज्यम दुरारक्षतम तमम, कहे राज्य का संरक्षण करना, राज्य की रक्षा करना मेरे हिसाब से बड़ा कठिन कार्य है। राज्य की रक्षा करना कठिन कार्य है, वो कठिन कार्य आपको करना है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी सेना, अपने खजाने का, अपने किले का और अपने जनपद की आप रक्षा करिए। ततः तम सम अनुज्ञाप्य गुहम इक्ष्वाकुनंदनः जगाम तूर्णम अव्यग्रह सभार्जः सह लक्ष्मणः।
कह इक्ष्वाकुनंदन ततः तम गुहम सम अनुज्ञाप्य। इक्ष्वाकुनंदन श्री राम जी इस प्रकार निषाद राजगुह से उनको शिक्षा दे करके, उनसे आज्ञा लेकर के, अनुज्ञाप्य सभार जह सह लक्ष्मण, अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अव्यग्रह शांत चित्त से, जहां कोई व्यग्रता कोई व्याकुलता ना हो, एकदम शांत भाव से तूर्णम वनम जगा, शीघ्रता से वन की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया है। तुलसी रामायण की तरह यहाँ पर निषाद राजगुह इनके साथ नहीं आए हैं, उसमें साथ रहे, चित्रकूट तक साथ गए हैं। चित्रकूट तक नहीं, ये आपका महिला घाट, महिला जमुना उतार करके तब वापस गए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यहीं पर विदा कर दिया है। सातु दृष्ट्वा नदी तीरे नावम इक्ष्वाकुनंदनः तितीरसु शीघ्रगाम गंगाम इदम वचनम अब्रवीत। नदी तीरे नावम दृष्ट्वा, नदी के किनारे आई हुई नाव को देख करके, इक्ष्वाकुनंदनः, इक्ष्वाक कुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी, शीघ्रगाम गंगाम तितीरसु, जिनमें जल का प्रवाह बड़ा तेज है, ऐसी गंगा नदी में, गंगा नदी को तितीरसु पार करने के लिए इदम वचनम, ईसु माने इच्छा, पार करने की इच्छा से, पार करने की इच्छा से इदम वचनम अब्रवीत, यह बात बोली, लक्ष्मण जी से बोली। आरोह तुम नरव्याघ्र स्थिताम नावम इमाम, कैसे जाना, कैसा नहीं। आरोह तुम नरव्याघ्र स्थिताम नावम इमाम सनैः, सनैः क्यों आया, कह सीताम च आरोपयत अनुवक्षम परिक्रिय मनस्विनी। नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह लक्ष्मण जी, स्थिताम नावम इमाम, ये जो नदी के किनारे नाव खड़ी हुई है, इस नाव पर सनैः, बड़े धीरे धीरे, मनस्विनीम सीताम परिगृह्य, परम मनस्विनी श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके, है ना, आरोपयत, इस नाव पर चढ़ाओ, अनुवक्षम, और उसके बाद तुम आरोह, उसके बाद उसी नाव पर तुम भी चढ़ जाओ। सा भ्रातुः शासनम श्रुत्वा, सा लक्ष्मणः भ्रातुः शासनम श्रुत्वा, अपने भाई की आज्ञा सुन करके, सर्वम अप्रतिकूलयन, प्रतिकूल माने, प्रतिकूल यानी विपरीत करना, इसमें आया अप्रतिकूलयन, यानी अर्थ हो गया अनुकूलयन, सर्वथा अनुकूलयन, है ना, सर्वथा अपने भाई के प्रति अनुकूल व्यवहार करते हुए, मैथिलीम पूर्वम आरोप्य, मिथिलेश किशोरी सीता जी को पहले चढ़ा करके, आरोह तो आत्मवान तथा आत्मवान लक्ष्मण, ऐसे लक्ष्मण जी कहते, देखिए हर जगह विशेषण का बड़ा महत्व है। आत्मान का अर्थ होता है मन और इंद्रिय को संयम में रखने वाला, वही आत्मान है। मिथिलेश किशोरी का हाथ पकड़ करके उन्होंने नाव में चढ़ाया, इसलिए यहाँ पर विशेषण आया आत्मवान, अर्थात जिनका मन, जिनकी इंद्रियां कभी कलुषित नहीं होती, ऐसे लक्ष्मण जी ने मिथिलेश किशोरी को हाथ पकड़ के नाव पर चढ़ाया। आरोह आत्मवान ततः, इसके बाद स्वयं भी रथ पर सवार हुए, अरे नाव पर, उन्होंने नाव पर चढ़े। अथ आरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः, लक्ष्मण जी के बड़े भाई परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी, इसके बाद दोनों को चढ़ाने के बाद स्वयं उस नाव पर सवार हुए। ततो
उस समय निषादाधिपति गुहो ज्ञातीन अचोदयत। निषाद राज जी लौटाने के बाद भी वही किनारे पर खड़े थे। जब तीनों लोग उस पर चढ़ गए तो उन्होंने अपने साथी उस मल्लाह को उन्होंने कहा अब ले जाओ। ततो निषादाधिपति गुहो ज्ञातीन, अपने जाति वालों को अच्छा वो दयत उन्होंने प्रेरणा दी क्या आगे ले चलो। राघवो अपि महातेजा नावम आरोहितौ ततः ब्रह्मवत छत्रवच्च एव जजापहितम आत्मनः। कह महातेजा राघवो, महान तेजस्वी रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी, नावम आरुताम, नावम है ना, नावम का विशेषण सिर्फ ताम आया है। ताम यानी उस नाव पर जो निषादाधिपति उनके सखा ने मंगवाई थी। ताम नावम आरुह्य, उस नाव पर सवार होकर के ब्रह्मवत छत्रवच्च एव हितम आत्मनः जजाप। आत्मनः हितम, अपने हित के लिए ब्राह्मणों के समान, क्षत्रियों के समान, जजाप, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के जपने योग्य जो मंत्र है उस मंत्र का उन्होंने जाप किया। यह मंत्र है दैवी नाव। दैवी नाव नामक का मंत्र है, यह वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का उन्होंने जप किया, है ना, जप किया। आचम्य चायथा शास्त्रम नदीम ताम सह सीतया प्रणमत प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः। कहें यथा शास्त्रम, शास्त्रोक्त विधि से, ताम नदीम, उस नदी में, सह सीतया, आचम्य, सीता जी के साथ दोनों, राम जी सीता जी दोनों ने आचमन किया और प्रीति संतुष्टो, प्रेम पूर्वक परम संतुष्ट होकर के प्रणमत, गंगा नदी को प्रणाम किया। कहें लक्ष्मण महारथः च, उसी प्रकार महारथी लक्ष्मण जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन करके प्रणाम किया। अनुज्ञाय सुमंत्रम च सबलम च दैवतम गुहम आस्थाय नावम रामः तु च उदयामास नाविकान। अनुज्ञाप्य सुमंत्रम, सुमंत्र को जाने की आज्ञा दी। सबलम गुहम चैव, सेना के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ आए हुए निषाद राज को भी जाने की आज्ञा दी। आस्थाय नावम रामः तु, राम जी उस नाव पर सवार होकर के नाविकान उदयामास, नाविक से कहा ले चलो, चलने के लिए कहा। ततः तैह चालिता नौका कर्णधार समाहिता सुभग अस्फय बेगा अभियता शीघ्रम सलिलम अत्यगात। ततः तैह यानी नाविकैः कर्णधारैः, उस नाविक के द्वारा चालिता नौका, चलाई हुई नौका। कर्णधार कैसे चला रहा है? आज कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठा है, परम पिता परमात्मा। कहे कर्णधार समाहिता, बड़ी सावधानी पूर्वक वो नाविक नाव को चला रहा है। शुभ अस्फय बेगाभियता, परम मंगलमय, अस्फय कहते हैं पतवारों को, जो डांड होता है, कहते हैं उन पतवारों को से जल को प्रहार करते हुए सलिलम शीघ्रम सलिलम अत्यगात, बड़ी शीघ्रता से नौका जल पर आगे की ओर बढ़ रही है। मध्यम तु सम अनुप्राप्य भागीरथ्याः तु अनिंदिता वैदेही प्रांजलि भूत्वा ताम नदीम इदम अब्रवीत। भागीरथ्या मध्यम तु समान प्राप्य, भागीरथी गंगा नदी के बीचों बीच में आकर के
अनंदिता सती साध्वी वैदेही विदेहराजसुता जनक नंदिनी श्री सीता जी प्रांजलि भूत्वा दोनों हाथ जोड़ करके नदीम इदम अब्रवीत, उन गंगा नदी से यह बात बोल रही हैं। कहती हैं पुत्रो दशरथस्य अयम महाराजस्य धीमता निदेशे पालयतु एनम गंगे त्वता विरक्षितः। कहते हैं धीमता महाराजस्य दशरथस्य पुत्रो अयम, कहते हैं परम बुद्धिमान महाराज दशरथ जी के ये पुत्र हैं। निदेशयम पालयतु एनम, दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, आज्ञा का रक्षण करने के लिए हे गंगा माई, गंगे, हे गंगे देवी, ये वनवास को जा रहे हैं। कहते हैं त्वत अभिरक्षितः, आप ऐसी कृपा करें जिससे ये सुरक्षित रहें। त्वत अभिरक्षितः। कहे चतुर्दश ही वर्षाणि समग्राणि आयुष्य कानने भ्राता सह मया चैव पुनः प्रति आगमिष्यति। कहे चतुर्दश ही वर्षाणि समग्राणि कानने आयुष्य, पूरे 14 वर्ष तक वन में निवास करने के बाद भ्राता सह मया सह, अपने भाई लक्ष्मण और मुझ सीता के साथ पुनः प्रति आगमिष्यति, पुनः श्री राम जी आपके किनारे फिर आएंगे। ततः त्वाम देवी सुभगे, उस समय कहते हैं देवी सुभगे क्षेमेण पुनः आगता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। कहते हैं ततः उस समय 14 वर्ष के बाद सुभगे देवी गंगे, परम सौभाग्यशालिनी हे गंगे देवी, क्षेमेण पुनः आगता, कुशल से पुनः आ जाने पर सर्व काम समृद्धिनी, मैं अपने को पूर्ण काम समझती हुई, पूर्ण मनोरथ सिद्ध समझती हुई, प्रमुदिता परम प्रसन्नता पूर्वक गंगे तव यक्षम, हे गंगा जी उस समय मैं आपका पूजन करूंगी, आपका पूजन करूंगी। तुम ही त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकम समक्षसे भारजा चा उदधिराजस्य अलोके अस्मिन् संप्रदिश्यसे। कहते हैं तुम ही त्रिपथगे देवी, हे देवी आप तो त्रिपथगा हैं, 3 पथ पर यानी स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में चलने वाली हैं, त्रिपथगा हैं। और इतने नहीं रुके, कहें देवी ब्रह्मलोकम समक्ष से, हे देवी आपकी पहुंच तो ब्रह्मलोक तक है, ब्रह्मलोक तक आप पहुंच जाती हैं, लेकिन अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस भूलोक में उदधिराजस्य भारजा संप्रदिश्यसे, समुद्र राज की पत्नी आप कहलाती हैं। उदधिराजस्य भारजा संप्रदिश्यसे सा त्वाम देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्त राज्ये नरव्याघ्रे शिवेह पुनः आगते। सा इसलिए देवी, हे गंगे देवी, शोभने, गंगा जी का विशेषण है, कहें परम शोभाशालिनी, शोभाशालिनी है गंगा देवी जी। कहे पुनः आगते शिवेन, कल्याण पूर्वक वनवास से लौटने पर नरव्याघ्रे, इन पुरुष सिंह राम जी के कुशल पूर्वक वनवास से लौटने पर प्राप्त राज्य, राज्य पुनः प्राप्त हो जाने पर त्वाम नमस्यामि प्रशंस्यामि, मैं आकर यहाँ आपको नमस्कार करूंगी, झुककर नमस्कार करूंगी, है ना, और प्रशंस्यामि, आपकी प्रशंसा करूंगी। प्रशंसा कैसे?
देवी की, भगवान की प्रशंसा स्तुतियों के द्वारा की जाती है। कहें स्तुति के द्वारा मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपके सामने आपका स्तवन करूं। गवाम सतसहस्त्रम च वस्त्राणि अन्नम च पेशलम ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। कहते हैं गंगे, हे गंगा मां, तव प्रिय चिकीर्षया, आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणेभ्यः, विभिन्न ब्राह्मणों को, गवाम सतसहस्त्रम, सतसहस्त्र 1,00,000, और 1,00,000 गौए, वस्त्राणि अन्नम पेशलम, पेशलम शोभनम सुंदरम, है ना। तो कहते हैं वस्त्राणि, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर अन्न ब्राह्मणों को प्रदास्यामि, उसका दान करूंगी। प्रदास्यामि सुराघट सहस्त्रेण, क्या लिखा है सुनिए, सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतौदनेन च यच्छे त्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनः उपागता। कहते हैं देवीम पुरीम पुनः उपागता, अयोध्या नगरी पर फिर, अयोध्या नगरी में फिर से आ जाने पर, कहे त्वाम सुराघट सहस्त्रेण, सामान्य अर्थ क्या लगेगा, 1000 मदिरा के घड़ों से, लेकिन ऐसा नहीं है। कहे सुरा अघट, है ना, सुर माने देवता, सुरेशु अघटेन इत सुराघटा, अघटेन दुर्लभेन, सुरेशु देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसी देवता देव दुर्लभ हजारों वस्तुओं से, सुराघट सहस्त्रेण, समझे नहीं, देव दुर्लभ हजारों वस्तुओं से, और मां अंश भूतौदनेन, साधारण में लगा लीजिए कि मांस भूतौदनेन, है ना, मांस प्राणियों के मांस और चावल से, यही आता, लेकिन ऐसा नहीं है। कहे मां अंश, जो राजकीय विभाग का अंश नहीं है, जिस जो भूमि, भू आगे भू है, मांस भू, कहते हैं ऐसी पृथ्वी जो राजकीय अंश से रहित है, उस पृथ्वी के द्वारा, भू के बाद है ऊती, ऊती का अर्थ होता है वस्त्र, और आगे आया औदनेन, और अन्नों के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, वस्त्र के द्वारा और अन्न के द्वारा, है ना। सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतौदनेन च त्वाम यक्षे, इन सबसे मैं आपका पूजन करूंगी, है ना। सुराघट, वो सुंदर श्लोक है ये, है ना। सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतौदनेन यक्षे त्वाम, अभी एक शब्द रह गया, कहें प्रियताम, ये सब तो मैं आके करूंगी, लेकिन प्रसन्न आप आज ही हो जाइए। कहे प्रियताम, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। शब्द कोई आप पूजा करते हैं तो उसके बाद क्या है, एक जल लेकर के हाथ में कहता है ना पंडित के, प्रियताम नमः। संध्या में भी यही आता है, 2 बार आता है संध्या। एक बार गायत्री मंत्र का अर्पण जब सूर्य भगवान को करते हैं तब, दोबारा जब संध्या कर्म का पूरा फल अर्पण करते हैं भगवान विष्णु को, तब 2 बार आता है प्रियताम नमः। तो वही कहते हैं प्रियताम, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। यानि त्वत्तीरवासीन दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थानि आयतनानि च। कहते हैं गंगे, त्वत्तीरवासीनि दैवतानि, आपके तट पर निवास करने वाले देवताओं को, तीर्थानि, आपके सुंदर सुंदर घाटों को, आयतनानि, घाटों पर बने हुए सुंदर सुंदर देव मंदिरों को, तानि सर्वाणि, इन सब की, संति ही, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यानी अक्ष्यामि, इन सब का भी मैं पूजन करूंगी। पुनः एव महाबाहो मया भ्रात्रा च संगतः
अयोध्याम वनवासात तू प्रविशतु अनघो अनघे। अनघे गंगे, कहते हैं निष्पाप गंगे देवी, कहे मया भ्रात्रा च संगतः महाबाहु, मुझसे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ विशाल भुजाओं वाले श्री राम जी पुनः एव अयोध्याम वनवासात, राम जी वनवास से पुनः अयोध्या में प्रविशतु, प्रवेश करें, ऐसी आपसे मैं इच्छा करती हूँ, इस बात की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तीरम तो सम अनुप्राप्य, दूसरे किनारे पर पहुंच करके, तीरम तो सम अनुप्राप्य नरर्षभ नावम हित्वा, पहले श्लोक सुन लीजिए। तीरम तो सम अनुप्राप्य नावम हित्वा नरर्षभ प्रतिष्ठत सा भ्रात्रा वैदेहिया चा परंतप। तो शुरू करें कर्ता से। नरर्षभ परंतप, पुरुष श्रेष्ठ, शत्रुओं को तापित करने वाले, संताप देने वाले श्री राम जी। तीरम तो सम अनुप्राप्य, दूसरे किनारे को प्राप्त करके, नाव हित्वा, हित्वा यानी त्यक्त्वा, नाव को छोड़ करके, सह भ्रात्रा वैदेहिया, अपने भाई लक्ष्मण विदेह नंदिनी श्री सीता जी के साथ प्रातिष्ठत। कहाँ प्रातिष्ठत? बने मार्गे प्रातिष्ठत, वन के मार्ग पर प्रतिष्ठित हो गए, बढ़ चले। अथ अब्रवीत महाबाहु सुमित्रा आनंद वर्धनम भव संरक्षणार्थाय सजने विजने अपि वा। अथ इसके बाद महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु श्री राम जी, सुमित्रा आनंद वर्धनम लक्ष्मणम, अपनी माता सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण जी से अब्रवीत बोले, कहे सजने बिजने वा अपि संरक्षण अर्थाय भव। कहे वन में लोग हों या निर्जन वन हो, सजन वन हो या निर्जन वन हो, इन दोनों ही स्थितियों में कहे श्री सीता जी का रक्षा करने के लिए आपको सजग रहना होगा। संरक्षण अर्थाय भव, ऐसा क्यों कहा? कहे अवश्यम रक्षण कार्यम मत विधेय बिजने बने। मत विधेय, हम लोगों की तरह के लोगों को बिजने बने, निर्जन वन में रक्षणम कार्यम अवश्यम, रक्षा करना बिल्कुल अवश्यम भावी है, अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए रक्षा कैसी होगी? कहे अग्रतो गच्छ सौमित्रे, ए सौमित्र, ए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी आप आगे चलो। सीता त्वाम अनुगच्छतु, सीता जी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। और पृष्ठतो अनुगस्यामि, पीछे से मैं चलूंगा। कहे पृष्ठतो अनुगमेश्यामि, क्यों? कि सीताम त्वाम चा अनुपालयन, सीता जी की और तुम्हारी दोनों की रक्षा करते हुए पीछे पीछे मैं चलूंगा। अन्योन्यस्य ही नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण जी, अन्योन्यस्य ही नो रक्षा कर्तव्या, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तुम ही केवल रक्षा करो ऐसा नहीं है, कहते हम लोगों को, हम दोनों को आपस में एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अन्योन्यस्य ही नो रक्षा कर्तव्या, नहीं तावत अतिक्रांत आशुकरा काचन क्रिया, अद्य दुखम तो वैदेही वनवासस्य वेश्यते। कहे नहीं तावत, कहे अब तक जो हुआ, अतिक्रांता आशुकरा काचन क्रिया ना, अब तक जो रास्ते में चल के आए हो वनवास के नाम पर, अभी तक तो आपको वन मिला ही नहीं।
कहे वन की जो तकलीफें हैं, वन की जो कष्ट हैं, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो क्या होगा? कहे वन आद्य आज वैदेही वनवासस्य दुखम वेत्स्यति। यह विदेह नंदिनी सीता जी आज वनवास के दुख का अनुभव करेंगी, दुख को जान पाएंगी कि वन में क्या दुख होता है। अद्य तु वैदेही वनवासस्य दुखम वेत्स्यति। आज ही ये जान पाएंगे वन में क्या दुख होता है। क्या दुख होता है जी? कहे प्रणष्ट जन संबाधम क्षेत्राराम विवर्जितम विषमम च प्रपातम च वनम अद्य प्रवेक्ष्यति। कहे अद्य वनम प्रवेक्ष्यति। आज हम लोग वन में प्रवेश करेंगे। कौन वन में? कहे प्रणष्ट जन संबाधम, जहां आते जाते कोई लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। प्रणष्ट जन संबाधम और क्षेत्र आराम विवर्जितम। जिन खेतों में धान गेहूं बोया जाता है वो खेत भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। आराम, सुंदर सुंदर पुष्पों से खिली हुई उद्यान वाटिका भी नहीं दिखाई देगी। खेत और उद्यानों से रहित स्थान दिखाई देगा। और कैसा हो? कहे विषमचा, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, ऐसी जमीन होगी। प्रपातमचा, और उस जमीन में कहीं कहीं गड्ढे होंगे जहां गिरने का भय होगा। चाहे ऐसी ही वनवास का दुख आज वैदेही देखेंगी। विषमम च प्रयातम च वनम अद्य प्रवेक्ष्यति। श्रुत्वा रामस्य वचनम प्रतस्थे लक्ष्मणो अग्रतः। रामस्य वचनम श्रुत्वा, राम जी के इन आदेश को सुन करके, इन बातों को सुन करके लक्ष्मणो अग्रतः प्रतस्थे, लक्ष्मण जी ने आगे आगे प्रस्थान किया। अनंतरम च सीताया राघवो रघुनंदनः। उनके बाद सीता जी और उसके बाद रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी। गतम तु गंगा पर पारमासु रामम सुमंत्रः सततम निरीक्ष्यः। अध्वपकर साथ विनिवृत्त दृष्टिम मुमोच वाष्पम व्यथितः तपस्वी। गतम तु गंगा पर पारमासु, गंगा जी के पार जिसमें राम जी की नौका पहुंची। सुमंत्र रामम सततम निरीक्ष, सुमंत्र जी उस पार खड़े हुए निरंतर राम जी को देखे जा रहे थे। अधु अप्रकर साथ विनिवृत्त दृष्टि, कुछ दूर और ज्यादा हो जाने से उनको राम जी उनके दृष्टि से ओझल हो गए। कहे तपस्वी व्यथितः, परम तपस्वी सुमंत्र जी परम व्यथित हुए, व्याकुल हुए। मुमोच वाष्पम, और उनके नेत्रों से अश्रुधार बह चली। सालो कपाल प्रतिम प्रभाव तीर्थो महात्मा बरदो महानदी। तथा समृद्ध्यान शुभ सस्य मालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितान् उपागमत। सलोकपाल प्रतिम प्रभाव, ऐसे राम जी जिनका प्रभाव लोकपालों के समान है। महात्मा बरदो, जो महात्मा है, जो वर देने में समर्थ है। महानदी तीर्थवा, महानदी गंगा जी को पार करके। तथा समृद्धान, परम समृद्धशाली, शुभ मंगलमयी। सस्यशालिनः, जहां हरे भरे खेत लहरा रहे थे। क्रमेण, क्रम से। मुदितान वत्सातम उपागमत, परम प्रसन्न होकर के वत्स नगर की सीमा में प्रवेश किया। वत्स नगर जानते हैं कौन? प्रयाग क्षेत्र। राम जी ने प्रयाग के क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रयाग के जनपद में प्रवेश किया। तो तत्र ध्यात्वा चतुरो महामृगान् वराहमरेश्यम प्रखतम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितं बुभुक्षितो वासाय काले ययतुः वनस्पतिं। तव तत्र, तो दोनों राम लक्ष्मणौ, तत्र राम जी लक्ष्मण जी
जब प्रयाग वन में प्रवेश किया, प्रयाग क्षेत्र के वन में जब प्रवेश किया, तो वहां बाराहमरेश्यम प्रखतम महारोरम, मृगया विनोद के लिए, है ना, विनोद के लिए उन्होंने शिकार किया। किसका? यह बराह, ऋषभ, पृखत और महारूरु नामक चतुरो महामृगान, 4 प्रकार के महान मृगों को उन्होंने शिकार किया। हत्वा, मारा, है ना, शिकार के लिए, विनोद के लिए मारा। आदाय बुभुक्षित, उस समय उनको भूख लग गई थी, इसलिए त्वरितम मेध्यम आदाय, शीघ्रता से बड़ा पवित्र कंदमूल फल आदि लेकर के, काले सायंकाले, दिन में चलते चलते सांझ का समय आ गया। कहे सांझ के समय में वनस्पतिम वासाययतुः, एक वृक्ष के किनारे निवास करने के लिए, वासाय, वृक्ष के किनारे निवास करने के लिए चले गए। प्रयाग क्षेत्र में एक कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को देखा कि आज यहीं निवास करना चाहिए, और वहां पर निवास करने के लिए चले गए। हम लोग भी आज निवास करेंगे यहीं पे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।